प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री में इस पेज पर, जो कि एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज है, यहाँ पर आकर प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करने का ये सुंदर अवसर हमें दिया। हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें इनवाइट भेजने वाले सिस्टर मन्नत और पूरी टीम को भी हम प्रभु के नाम में ग्रीट करना चाहते हैं और धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की परस्तिश कर सके। आप सबके साथ मिलकर हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसका प्रेम है जो हमें उसके करीब लेकर आता है। हालेलुया। अगर वो हमारे जीवन में उस प्रेम को ना भेजता, अपने पुत्र को ना देता, तो आज हम उसके करीबी में ना पाए जाते। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। और प्रभु की तारीफ करना प्रियो हमारे जीवन का मकसद होने पाए, उसकी महिमा करना, क्योंकि वो हर समय हमारा हमसफर बनकर हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है और हमें उस मार्ग पर चलाता है जिसके लिए उसने हमें बुलाया, चुना और अलग किया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ में चले। प्रभु हम धन्यवाद देते इस पूरे समय को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में देते हैं। चाहते पिता हमारा बोलना, हमारा गीतों का गाना, वचन का मनन करना, सब कुछ प्रभु हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हो जाए, आपकी महिमा के लिए हो जाए। पवित्र आत्मा आप कब्जा करिए हमारे दिलों पर, हमारे विचारों पर, हमारे एक्शंस पर, हर एक बात में, और सिर्फ आपको जलाल मिले। इस पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे प्रियजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ हैं पिता, और इस सेशन को देखते हैं, हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं। हर एक के जीवन को आप ब्लेस कीजिएगा और अपनी सामर्थ से भरिएगा, अपने अभिषेक से भरिएगा पिता। सारा समय ब्लेसेड होने पाए, हर एक के लिए आशीष का समय होने पाए। सारा आदर और जलाल आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, बने हुए हैं आत्मा में। हालेलुया। फिजिकली हम सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें मिलाए रखती है और हम मिलकर प्रभु की आराधना भी आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वो उसके योग्य है। हर तराई में, हर गहराई में, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वो हमारा पिता और उसका प्रेम हमें चलाता है, हमारे साथ रहता है, एक हमसफर बनकर हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। हमें रोशनी दिखाता है, राह दिखाता है। कितना भला और अच्छा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
बढ़ के मैं हुआ, हाँ, जीवन से बढ़ के मैं हुआ। तेरी दया मुझ पे, मेरी निगाह तुझ पे। तेरी दया मुझ पे, मेरी निगाह तुझ पे। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र। इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाऊं यीशु नाम लेकर। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तेरे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझसे ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। हालेलुया। हम कितने खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने अपने करीब अपनी बाहों में हमें रखा है। हालेलुया। हम चुनी हुई वो जाति है, उसका अपना वंश है। हालेलुया। उसकी अपनी प्रजा है जिसका हमेशा वो ख्याल रखता है। अपने हाथों से तो उसने हमें बनाया, अपने रूप सा तो बनाया, वो कैसे हमें भूल सकता है। हालेलुया। इसलिए हम खुश नसीब लोग हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं, हमारे पिता को जानते हैं जिसने हमें रचा है, जिसने हमें अपना नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हमारी उम्मीद कभी कम नहीं होती क्योंकि वो हमारे करीब होता है। हमें विश्वास होता है कि यीशु हमारे करीब है। हालेलुया। उसने अपने परिवार में हमें अडॉप्ट किया, अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक दिया। हालेलुया। उसे हम अब्बा पिता कह सकते हैं, उसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। प्रभु ने ये अवसर हमारे जीवन में दिया है। आमेन। हालेलुया। Thank you, Father. We worship you, Lord. तेरी महफिल में हाँ किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल। तेरे
Yes Lord, we are yours God. हम तेरे हैं परमेश्वर और तू हमारा खुदा है। और क्या ही धन्य है वे जाति जिसका खुदा तू है। हालेलुया। जिसका चरवाहा तू है, जो उन्हें हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई झरनों के पास लेकर चलता है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। चाहते हैं पिता और अधिक सामर्थ्य से तो हमें भर दे, और अधिक अभिषेक से वो हर दिन पिता ज्यादा होता जाए, बढ़ता जाए, ताकि हम तेरी इच्छा को जानकर उस पर हम चलने पाए। प्रभु तेरा अभिषेक चाहते हैं कि हम तेरी आज्ञाओं को मान सके, तेरे वचन पर चल सके। हो रुखा मल्लाहा। जब इस गीत को हम गाते हैं, प्रार्थना करिएगा इस गीत के द्वारा प्रभु से हम दुहाई, हम
विनती करें कि हाँ प्रभु और अधिक तेरा अभिषेक हमें बढ़ने पाए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। एक चादर के समान, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं आराधना करूं दिल से, दिल से।
दिल से। वी थैंक यू लॉर्ड। यीशु, हम तेरी स्तुति तारीफ हमेशा पिता दिल से और पूरी सामर्थ्य से करने पाए, क्योंकि वो तुझे भाता है, तुझे पसंद है पिता, और हम वही काम करें पिता जो आपको पसंद है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके अभिषेक के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए पिता। हालेलुया। आपके वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए, जो हमेशा एक सा है, कभी ना बदलने वाला, हमारे जीवनों को बदलने वाला। हालेलुया। तेरा पाक कलाम, तेरा जीवित कलाम प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब आगे हम चाहते हैं, आपके वचन से जब मनन करते हैं यीशु, हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पिता, ताकि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए। हालेलुया। हम एक्सपीरियंस कर सके तेरे उस सामर्थ को, तेरे उस अभिषेक को, तेरे उस करीबी को यीशु। हालेलुया। और एक नए एक्सपीरियंस में होकर तो हमें चलाना पिता। हालेलुया। सारा आदर हम आपको देते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने कितना ही सुंदर अवसर दिया, आप सब हमारे साथ जुड़ने पाए। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभी जुड़े हुए, नरेश ब्रदर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सिस्टर मन्नत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आप सबों के लिए कि आप सब ने ये समय निकाला कि प्रभु की हुजूरी में आने पाए, उसके आराधना करने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जब आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आज की शाम प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा, अपने वचन से तरोताज़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन जो है बहुत ही हमारे जिस्म को, हमारी जान को जिंदा कर देता है, ताज़ा कर देता है। हालेलुया। जीवित है। आमेन। धन्यवाद देते हैं हम सिस्टर सारे भाई बहनों के लिए एक बार फिर से। हालेलुया। सबको ग्रीट करना चाहते हैं कि प्रभु की बरकतें सदा आप सब पर होती रहे। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम एक वचन दिखेंगे जो कि हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसके 14 और उसके 14 में। आइए हम उसको पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। जो वो आज तुम्हारे लिए करने को है। प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं तो आज वो आपके लिए नजात का काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सच्चा है। आमेन। और उसके 14 के 14 में कहता है, खुदावंद आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, बस तुम क्या करो, खामोश रहो, जो कि सबसे मुश्किल है, खामोश रहना। प्रियो, ये जो वचन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, मैं पिछले दिनों में इसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस की हूँ। प्रभु ने अपने वचन से मुझसे बात किया है और मुझे सामर्थ्य दिया है, मुझे खड़े रहने का, मुझे मजबूती के साथ स्थिर रहने के लिए प्रभु के वचन ने मदद की है। इसीलिए ये वचन लेकर आज की शाम आपके सामने हूँ। हालेलुया। इस वचन ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। खुदावंद आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम क्यों मेहनत करते हो? तुम क्यों फालतू में इतनी मशक्कत करते हो? तुम चुपचाप खड़े क्यों नहीं रहते? ये नताशा सिस्टर, प्रभु को हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। चुपचाप खड़े रही है क्योंकि खुदावंद आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो हमें उसके साथ आमीन ज़रूर कहना है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही हो जाए, हमें एग्री करना है। मैंने पिछले दिनों में प्रभु के वचन, हर वचन के साथ एग्री करना सीखा। मैंने उसको आमीन कहा। जब मैं वचन कहीं पढ़ती हूँ, जो देखती हूँ, प्रभु मुझसे बात करता है, उसको मैं आमीन ज़रूर कहती हूँ। हाले उसके साथ आमीन करती हूँ, उसे अपने जीवन पे डिक्लेयर करती हूँ। प्रभु चाहता है उसके हर एक वचन को जो वो आप तक भेजता है, आपके पास किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई पोस्ट के द्वारा हो सकता है, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रॉफिट के द्वारा, पास्टर के द्वारा, चर्च के द्वारा, कहीं से भी आपके पास वचन आता है, प्रियो उसे स्नैच कर लीजिए, उसे पकड़ लीजिए, उसके साथ आमीन करिए। हालेलुया। और उस वचन को अपने जीवनों पर डिक्लेयर करिए, तब आप प्रभु के महान कार्य को अपने जीवन में देखेंगे।
आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं हमेशा हर दिन सुबह डिवोशन जब करती हूँ तो पिछले दिनों में प्रभु ने ये अनुग्रह दिया कि मैं उन डिवोशंस को छोटे छोटे पोस्ट बनाकर अपने पेज पर डाल सकूं। और जब मैं उसको डालती रही तो मैंने देखा कई लोग जो जिनको मैं जानती भी नहीं उसके साथ आमेन 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 लिखते जा रहे थे, हालेलुया लिखते जा रहे थे, थैंक यू जीसस लिखते जा रहे थे। जब वो आमेन लिखते मेरे अंदर और उत्साह आता, मुझे लगता है कि हाँ, हर एक व्यक्ति मेरे साथ एग्री कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थी और जिंदा वचन है, इसलिए लोग उसके साथ एग्री करते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब भी वचन सुनते हैं उसके साथ आमीन करना सीखें। बहुत जितना आमीन लिखेंगे कम है, लिखते जाइए। हालेलुया। जब आप वचन को एग्री करेंगे, किसी एक को बहुत तकलीफ होती, वो है शत्रु को, वो स्टैंड नहीं कर सकता। जब आप खुदा के कलाम के साथ एग्री करते हैं, आमीन कहते हैं, उसके अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं, उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, शैतान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। वो आपको कई बार डराता है, धमकाता है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप डर जाए, उसके वचन को भूल जाए। लेकिन तब पर परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर समय समय पर किसी न किसी तरीके से अपने वचन को याद दिलाता है। और जब प्रभु याद दिलाता है तो कहिएगा, हाँ प्रभु, मुझे याद आ गया कि आपका वचन सच्चा है और आपका वचन जीवित है, वो आज भी मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब मैं मैंने कहा मैं क्यों ना, जब पिछले दिनों में ऐसे हालात आए, कुछ डरावनी सी बातें मेरे जीवन में आई, तो मैंने इस पूरे अध्याय को फिर से टटोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। प्रभु ने इस वचन को जब मैंने पढ़ा कि खुदावंद आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, मैंने और ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू फादर, थैंक यू जीसस। जैसे जैसे मैं गहराई में उतरती गई, प्रभु ने मुझे और बलवंत किया और ताकत दी। हालेलुया। वो प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में, मुझे पता है यकीनन मेरे जीवन में तो कर ही रहा है, मुझे पता है कई प्रभु के जनों के जीवन में इन दिनों प्रभु उनके पक्ष में उनके लिए काम कर रहा है। आजकल जो बातें घट रही है वो उनके पक्ष में होती जा रही है। मेरे पक्ष में प्रभु ने बहुत सारी बातें करी पिछले दिनों में। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों के भी जीवन में प्रभु बहुत सारी बातों को आपके पक्ष में कर रहा है। हालेलुया। उसने जो कार्य आपके जीवन में शुरू करा है वो उसे अंजाम तक लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको कोई जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप ही आपके लिए वो जंग लड़ेगा। हालेलुया। तो फिर आपने क्या करना है? आपने सिर्फ उसका सामना हियाव के साथ करना है, बिना डरे खड़े रहना है, अपने पोजीशन में बने रहना है। हालेलुया। वो जंगल में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है और वो मरुभूमि में नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। आइए हम कुछ इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। अगर हम देखते हैं निर्गमन उसके दूसरे अध्याय में, तो 24 और 25वें आयत में हम देखते हैं कि जो इजरायली थे वो गुलामी से बहुत तंग आ चुके थे, वो अब सहन नहीं कर पा रहे थे। वो मिस्र की जो गुलामी है, उसके बाद वो कराहते हैं, वो पुकार उठते हैं प्रभु की और रोते हैं और प्रभु को पुकारते हैं। और वो जो उनका रोना है, उनकी दोहाई हमारे खुदा तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो दिल से पुकारते हैं छुटकारे के लिए। हालेलुया। और खुदा, वहाँ पे लिखा है 25वें आयत में 2 के 25 में, खुदा उनके कराहने को सुनता है। हालेलुया। और तब उसे अपनी वाचा स्मरण आती है जो उसने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ की थी, वो उसे स्मरण आती है। और उनके ऊपर जब वो नज़र करता है, उनके तकलीफ पर चित्त लगाता है, ध्यान लगाता है। जब प्रियो हम पुकारते हैं परमेश्वर को छुटकारे के लिए, प्रभु हमारे कराहने को देखता है। आमेन। हालेलुया। अपना ध्यान हमारी ओर लगाता है और फिर प्रभु मन में सोचता है, जैसे उस समय सोचा कि अब मेरे एक्शन का समय आ गया है, अब मुझे कार्य करने का समय आ गया है। हालेलुया। हमारा आह भरना प्रियो, अगर आज हम आह भर रहे हैं, अगर हम रोते हैं, हम कराहते हैं, दिल से उसे पुकारते हैं, तो समझ लेना कि अब
परमेश्वर को उसकी वाचा स्मरण आ चुकी है, अब उसके कार्य करने का समय आ चुका है। हालेलुया। अब खुदा को पता है कि उसे क्या करना है। हालेलुया। और उसके बाद वो अपनी योजना को इज़राइलियों के लिए, उसकी जो पूरी इच्छा थी, पूरा प्लान था, वो मूसा के साथ साझा करता है। मूसा के पास अपना वचन भेजता है कि वो क्या करना चाहता है। हम 3 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पे 7 में लिखा है, यहोवा कहता है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ को देखा है। आमीन। वो अपने लोगों की तकलीफ को देखे बिना नहीं रह सकता। दूसरी बात वो कहता है, मैंने उनकी फरियाद को सुनी है। हालेलुया। वो बिना सुने रहने वाला परमेश्वर नहीं, बहरा नहीं है। हालेलुया। और तीसरी बात वो कहता है, मैंने उनके दुख को जाना है। कितना प्यारा, कितना अद्भुत हमारा यहोवा है। उसने हमारी तकलीफ देखी है, उसने हमारी फरियाद को सुनी है, और उसके बाद उसने हमारे दुख को जाना है, जो कोई इंसान के बस में नहीं। कोई इंसान हमारी पीड़ा को देख नहीं सकता, हमारी फरियाद सुनकर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमारे दुख को समझ नहीं सकता। लेकिन एक यहोवा हमारे पास है जो देखता, सुनता और जानता है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद वो कहता है कि मैं उतरा हूँ कि मिस्रियों के हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाऊं। वो उतर आता है हमें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और मूसा को कहता है कि तुम्हें उनकी अगुवाई करनी है, कि मैं मिस्र से उनको छुड़ाऊं, और तुम्हें उसकी अगुवाई करनी है। उसके बाद हम 4 अध्याय में देखते हैं, मूसा और हारून दोनों इजरायलियों को, कुछ बुजुर्गों को वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और परमेश्वर के वचन को जो उन तक पहुँचा था उन्हें पैस ऑन करते हैं। और जब बुजुर्ग सुनते हैं वचन को, और उसके बाद वो कुछ चिन्ह को भी दिखाते हैं, तब बुजुर्गों को और इजरायलियों को यकीन हो जाता है कि ये खुदावन की ओर से है। हालेलुया। खुदावन का वचन और उसका चिन्ह, हालेलुया, उन्हें यकीन दिलाता है कि ये खुदावन ने भेजे हुए लोग हैं, और खुदावन अब बड़े काम को करने वाला है। और उसके बाद ना सिर्फ वो यकीन करते हैं, जब आपके पास खुदा का कलाम आता है, हालेलुया, जब आप चिन्हों को देखते हैं, अपने जीवन में कामों को देखते हैं, कभी भी भूलिएगा नहीं, यकीनन उस पर विश्वास करिएगा कि खुदा हमारे साथ है, हमें छुड़ाने वाला है। और न सिर्फ वो यकीन करते हैं, वहाँ पे आगे लिखा है वो उसकी सजदा करते हैं, वो उसकी स्तुति और तारीफ करते हैं कि देखो परमेश्वर अब बड़े काम हमारे जीवन में करने वाला है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, खुदा का जिंदा कलाम उन तक पहुंचता है, वो यकीन करते हैं, भेजने वाले पर यकीन करते हैं, और उसके बाद परमेश्वर उनको वहां से निकालता है। जब परमेश्वर, हम देखते हैं कि वो निर्गमन 12:40 में हम देखते हैं, वे लोग 430 साल उस बंधुआई में रहे थे, मिस्र में रहे थे, और उस दिन परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। वो चाहता तो उनके लिए राह आसान कर सकता था, क्योंकि 430 साल बहुत होते हैं, उन्होंने बहुत जुल्म को सहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनके लिए आसान रास्ते को नहीं चुनता। अगर हम 13वें अध्याय में देखेंगे, उसके 17 आयत में हम देखेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर थोड़ा कठिन रास्ता उनके लिए चुनता है। प्रभु क्यों उनके लिए एक आसान रास्ता नहीं चुनता? अगर वो सीधे सीधे उनको लेके जाता, जो रास्ता छोटा था, तो वहाँ पर उनका सामना फिलिस्तियों से होता, वहाँ पर उन्हें जंग का सामना करना पड़ता। और प्रभु जानता था उनकी हालत को, कि अगर अभी उन्होंने जंग का सामना किया तो वो पछता कर फिर से मिस्र में भाग जाएंगे, वो फिर से लौट जाएंगे, अपने कदम पीछे हटा लेंगे। परमेश्वर उनकी हालत को जानता था, इसलिए प्रभु ने वो छोटा रास्ता नहीं चुना जहाँ पर उनके लिए एक सेना तैयार थी, लेकिन प्रभु ने एक बड़ा रास्ता, उनके लिए एक जंगल का रास्ता, मरुभूमि का रास्ता चुना। प्रियो, अगर आज आप जंगल से होकर जा रहे हैं, मरुभूमि से होकर जा रहे हैं, तो आप इस बात को मान सकते हैं कि ये रास्ता प्रभु का चुना हुआ है, प्रभु ने निर्धारित किया है। ऐसे ही आप जंगल से होकर नहीं जा रहे। हो सकता है आप छोटे रास्ते से जा सकते थे, मैंने भी ऐसा सोचा था, प्रभु इतना बड़ा, इतना मुश्किल रास्ता क्यों? एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है। परमेश्वर ने समझाया, ये रास्ता मैंने तय किया है, ये रास्ता मेरा निर्धारित है। पता है क्यों? बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखी है 13 के 17 में।
खुदा उन्हें वहाँ पर कहता है कि उन्हें चक्कर खिलाकर लाल समुंदर में से जंगल के मार्ग से ले गया। 21 में लिखा है, और खुदावन दिन में रास्ता बन गया, उनको दिखाने के लिए बादल बन गया, हालेलुया, और रात में रोशनी दिखाने के लिए, हालेलुया, आग का खंबा होकर उनके आगे आगे चला। और हम 14 अध्याय में देखते 4 में लिखा है कि वो उनके जो फिरौन के मन को कठोर भी कर देता है, उनकी राह और मुश्किल कर देता है, हालेलुया। पता है क्यों? बड़ा रास्ता, मन को कठोर करना, हालातों को मुश्किल बनाना, पता है क्यों? ताकि एक बड़ी महिमा हो सके, बड़ा जलाल। वहाँ पे लिखा है 14 के 4 में, फिरौन के मन को कठोर करने वाला यहोवा ही था, ताकि फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा उसकी बड़ी महिमा होने पाए। सारे मुश्किलों के द्वारा, सारे हालातों के द्वारा, सारी विपत्तियों के द्वारा, सारी समस्याओं के द्वारा उसकी बड़ी महिमा होने पाए। मैंने आमीन कहा, मैंने धन्यवाद कहा कि हाँ प्रभु, तू बड़ी महिमा करने वाला है। और तब से मैं कहने लगी सबसे कि प्रभु बड़ी महिमा मेरे जीवन के द्वारा लेने वाला है, बड़ा काम करने वाला है, इसलिए कठिन है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्यों पता है? ताकि सारे लोग परमेश्वर के छुड़ाने की सामर्थ को पहचानने पाते, सारे लोग, मिस्र के लोग इस बात को जानने पाते कि इनका यहोवा है जो इन्हें छुड़ाने वाला है। हालेलुया, सच्चे परमेश्वर को जानने पाते, इसीलिए परमेश्वर ने वो रास्ता उनके लिए चुना। हालेलुया। अब पीछे फिरौन की सेना थी, आगे समंदर था, कोई रास्ता नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। क्या आज आप अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई समझ बुद्धि ज्ञान काम नहीं आने वाला? पता है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, कोई चॉइस नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है खुदावन पर भरोसा करना, वो है चुपचाप खड़े हो जाना, खुदावन के काम को देखना, उसकी ओर अपनी दृष्टि करना। हालेलुया। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता प्रभु हमारे लिए। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता ताकि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रियो, मैं भी काफ़ी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छा काम करती, काफ़ी बुद्धिमानी से सारी चीज़ों को करने वाली, हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आया, मेरी बुद्धि काम नहीं आ सकी, मेरे सामने कोई सोल्यूशन नहीं नजर आया, मेरा सारा ज्ञान खत्म हो गया। मैंने कहा प्रभु, मेरे बस का नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं ये काम कर सकूं। तेरा अभिषेक चाहिए, तेरी सामर्थ्य चाहिए, मैं तेरी ओर नजर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बहुत बड़ा काम मेरे जीवन में शुरू किया। जब मैंने इस बात को कहा कि मैं कमजोर हूँ लेकिन तेरी सामर्थ्य महान है। हालेलुया। वो कमजोरी में तो सामर्थ्य को सिद्ध करता है। हालेलुया। ही इज द ऑथर, परफेक्टर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। फिरौन की सेना पीछे, आगे समंदर। हालेलुया। घबरा गए, डर गए, चिल्ला उठे, कंप्लेन करने लगे मूसा से। कहा कि इससे अच्छा तो होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, जंगल में मरने से अच्छा तो हम वहां पर उनकी सेवा ही कर लेते। कई बार प्रियो, हम कंप्लेन करते हैं। हमें यकीन तो था, उनको यकीन था कि परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया है, वो उन्हें लीड कर रहा है, मूसा और हारून के आगे चल रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, हर बात पर यकीन किया था। लेकिन अब भूल चुके थे। जब तकलीफ को देखा, समंदर को देखा, भूल गए प्रियो। हालेलुया। हम भी भूल जाते हैं। हमें पता तो होता है कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हमें चुना है, जिस भी प्लेस पे रखा है एक उद्देश्य के साथ रखा है। लेकिन जब मुश्किलातों को देखते हैं, कोई सोल्यूशन को नहीं देखते, हम भूल जाते हैं, हम कंप्लेन करते, प्रभु तूने यहाँ पे क्यों लाके रख दिया, इससे अच्छा तो मैं पहले थी। हालेलुया। उन्हें गुलामी पसंद आती, बनिस्बत छुटकारे की, उन्हें छुटकारा दिखता नहीं। हालेलुया। मुसीबत दिखती है, परमेश्वर दिखता नहीं। हालेलुया। मुसीबत इतनी बड़ी होती है, बड़ी सेना होती है, लेकिन प्रियो विश्वास करे, बड़ी महिमा, जितनी बड़ी सेना, जितना बड़ा आक्रमण, उतनी बड़ी महिमा। हालेलुया। क्या आपके ऊपर शैतान के बड़े अटैक्स को आप देखते हैं? मैं पिछले दिनों एक से बात करी थी, मैंने कहा अगर आपके पास कुछ है तभी तो शत्रु आया है छीनने के लिए। अगर आपके पास कुछ होता ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं होता, प्रभु के राज्य में आप कुछ काम के ही नहीं होते, तो शैतान क्यों आता है अटैक करने?
आपके पास कुछ है जो कि शैतान चुराना चाहता है। हालेलुया। आपके पास एक वाचा है, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, आपने उस प्रतिज्ञा को पकड़ा हुआ है, इसलिए शैतान अटैक करता है। हालेलुया। लेकिन तब भी हमें क्या देखना है? परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। चुपचाप खड़े हो जाओ, उसके नजात के बस काम देखते जाओ। मैंने अपने आप को शांत किया, कई बार शांत किया। थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा और धीरज धरो, परमेश्वर के काम को देखो। हालेलुया। अगर विश्वास करेगी तो देखेगी, डर जाएगी तो नहीं देखने पाएगी। हालेलुया। जब आपको बहुत मुश्किल लगता है, डर लगता है, परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए। जो वचन कहता है उस वचन के साथ मैंने कहा जैसे आमीन करिए, डिक्लेयर करिए। हालेलुया। कहिए कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, वरन कौन सी दी है? क्या आप कह सकते हैं मेरे साथ? 2 तीमुथियुस उसका 1 उसके साथ में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब डर लगे इस वचन को कहिए। हालेलुया। उसने मुझे, मैंने इस वचनों को पिछले दिनों में कहा है कि उसने मुझे प्रेम की, संयम की, हालेलुया, और सामर्थ की आत्मा दी है। मैं डरूंगी नहीं। आमेन। उसका आत्मा मुझे बलवंत करेगा। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट प्रेज यू। क्या आप अपने जीवन में खुदा की महानता की गवाही चाहते हैं? कई बार हम पुकारते तो हैं, प्रभु आ हमें छुड़ा ले। कई बार हम कहते हैं तो है, प्रभु बड़े बड़े काम मेरे जीवन में कर, बड़ी महानता का काम कर, एक बड़ी गवाही तैयार कर। लेकिन हम तैयार नहीं होते किसका सामना करने के लिए? फिरौन की सेना का। हालेलुया। हम समुद्र के किनारे में स्थापित होने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप प्रभु की महानता की गवाही अपने जीवन में चाहते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा समुद्र के किनारे स्थापित होने के लिए तैयार हो जाइए। खामोश खड़े रहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पोजीशन को लेने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। कि आप खुदा से अपने जीवन में सामर्थ्य काम की अपेक्षा रखते हैं, हालेलुया, तो फिर आप पीछा करने वाले फिरौन की सेना की आवाज सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। उस ललकार को सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। शैतान आपको ललकारेगा, शैतान आपको डराएगा, आप उसका सामना करिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस, आई वर्शिप यू। अत्यंत डर गए इस्राएली, वहां लिखा है वचन में, वे अत्यंत डर गए, थोड़ा नहीं डरे, बहुत, क्योंकि भयावना वो मंजर था। रथों पर, घोड़ों पर सवार होकर हजारों की तादाद में उनके पीछे फौज थी। हालेलुया। उन्हें लगा नहीं कि वे अब जीत नहीं पाएंगे। आगे समुद्र था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस समुद्र को 2 भाग कर दिया, रास्ता बना दिया, ड्राई कर दिया ग्राउंड को। हालेलुया। और आसपास वॉल बन गई, पानी की दीवार बन गई। लोग उसको देखे, जब मिस्रियों ने देखा तो लिखा है कि वो पीछे पलट के भागने लगे, डर गए उस मंजर को देखकर। जो यहोवा ने मार्ग उनके लिए तैयार किया उसको देखकर ही वे डर गए। हालेलुया। और मैदान छोड़ने लगे, परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। हालेलुया। आपने मैदान नहीं छोड़ना है, लेकिन फिरौन की सेना ने मैदान छोड़ना है। अगर आप डरेंगे नहीं, आप सामना करेंगे, आप डटकर खड़े रहेंगे, पता है मैदान आपने नहीं छोड़ना, सेना छोड़ेगी। भले वो कितनी सामर्थी हो, कितनी शक्तिशाली हो, कितने ही घोड़े हो, रथ हो। हालेलुया। आप चिंता ना करिए। वचन निर्गमन उसके 15:6 में लिखा है, उसका जो दाहिना हाथ होता है वो शक्ति में जलाली है, उसका दाहिना हाथ होता है वो शत्रु को चकनाचूर कर सकता है, चकनाचूर कर देता है और कर रहा है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ को स्मरण रखिएगा, जो उसके वचन में लिखा है वो सच्चा है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परवाह ना करें। पता है क्या होता है, जब आप उसके वचन को पकड़ लेते हैं, उसके साथ एग्री करते हैं, आप वो काम करने लग जाते हैं जो खुदावन चाहता है। कई लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट्स को आपके पास लेके आते हैं, जो आपकी बढ़ोतरी को देखना नहीं चाहते, वे लोग आपको अनलाइक करने लग जाते हैं, वे लोग आपको अनफॉलो करने लग जाते हैं। आप परवाह ना करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको लाइक करता है। आपको किसके लाइक की जरूरत है?
हालेलुया। कौन आपके साथ चलना जरूरी है? क्या लोगों का हुजूम आपके साथ चले कि परमेश्वर आपके आगे आगे चले? किसका चुनाव आप करेंगे? आप नेगेटिव रिपोर्ट्स को कैंसिल करिए। मेरे जीवन में मैंने कई नेगेटिव बातों को सुनी पिछले दिनों में, जब मैंने सुना मैंने उसको कैंसिल करा, यीशु के वचन को आगे रखा। मैंने उन रिपोर्ट्स को जैसी सुनती मैं बोलती ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये रिपोर्ट नहीं है, मेरे लिए वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो ये तो मिस्रियों की, उधर इजराइलियों की बात थी। हम एक और दृष्टांत अगर देखते हैं तो हमें मिलेगा दूसरा इतिहास। हालेलुया। उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर जो यहोशाफात, जब वहाँ पर भी सेम एक सीन होता है। हालेलुया। वहाँ पर उसे एक खबर मिलती है कि जो अमोनियो लोग थे, हालेलुया, वे आक्रमण करने वाले थे। मोआबियों, अमोनियों उनके ऊपर आक्रमण करने वाले थे। जब ये खबर यहोशाफात के पास पहुंचती है तो खबर सुनकर ही वो डर जाता है। वहाँ पे तो कम से कम उन्होंने सेना देखकर डर गए, यहाँ तो खबर से ही डर गए। कई हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं कि हम तो खबर से ही डर जाते हैं। हालेलुया। यहोशाफात वहाँ पे उस खबर से ही डर गया कि उनके पीछे एक बड़ी सेना उनके ऊपर चढ़ाई करने वाली है। वो वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के पास पहुँचा, उसके गाइडेंस को सीख करने लगा। पूरे राज्य में उसने उपवास की घोषणा कर दी, सबको कहा कि अब तो प्रार्थना में लग जाओ, दुहाई दो, क्योंकि एक बड़ी सेना आ रही है। हालेलुया। उसने एडमिट किया। हम देखते हैं उसका दूसरा इतिहास उसके 20 के 11 में लिखा है, उसने एडमिट करा कि मैं तो यहाँ पर पावरलेस हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, हम तो सिर्फ खुदावन तेरी मदद की ओर देखते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा जहाजेल के रूप में परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आती है और फिर प्रभु का वचन उनके पास आता है। जब हम समस्या में होते हैं, हमारे पास ऐसी खबर आती है, हमें अपना कान उसकी ओर लगाना है जो परमेश्वर का संदेश लेकर आया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को लेकर आया है उसकी ओर हमें अपना कान लगाना है। और उनके पास क्या वचन पहुंचता है? हालेलुया, कि ये जंग तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। तुम्हें तो फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जंग लड़ने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। केवल अपना पोजीशन ले लो, केवल स्थिर रहो और क्या देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए विक्ट्री को लेकर आया है, परमेश्वर तुम्हारे लिए जय को लेकर आया है। हालेलुया। जीत को लेकर आया है, तुम्हें तो लड़ने की भी जरूरत नहीं। तो जो मैंने शुरू में कहा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं प्रियो, हम अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, हमें खुद रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। हालेलुया। लोगों के पास इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि अब हम क्या करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं कि उसका हल मिले। हमें खुदावन की ओर देखना है, उसकी ओर मदद के लिए पुकारना है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। ठहरे रहना, खड़े रहना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। खामोश रहना, ठहरे रहना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब हम मुश्किलों का सामना करते, बहुत डिफिकल्ट है खामोश रहना। हमारे मुंह से अपने आप बातें निकलने लग जाती है, अपने आप कंप्लेन निकलने लग जाती है, हम घबरा जाते हैं। इसलिए बार बार प्रभु का वचन वहाँ पर पहुँचता है। आगे लिखा है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर से प्रभु यहाँ पे लोगों को कहता है कि सिर्फ सामना करना, लड़ने वाला मैं हूँ। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। यू नो, उसके 20वें आयत में, 20 के 20 में हम देखते हैं वो जो ठहरे रहना, स्थिर रहना कब पॉसिबल है? वहाँ लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। हालेलुया। जब हमारा विश्वास हमारे डर से ऊपर होगा
तब हम स्थिर रहेंगे। जब हमारा विश्वास हम बढ़ाएंगे, और हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन के द्वारा बढ़ेगा। उसके वचन पर जब हम यकीन करेंगे, उस वचन के साथ जब हम एग्री करेंगे, जब उस वचन को डिक्लेयर करेंगे, उस वचन को ऐसे के ऐसे ले लेंगे जो कभी नहीं बदलता, हमारा विश्वास बढ़ेगा। वचन के सुने जाने से हमारा विश्वास बढ़ता है। उस विश्वास को बढ़ाइए। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम स्थिर हो जाएंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें हिला ना सकेगी। हालेलुया। मैं कायम रहूंगी, क्योंकि मेरी नज़र खुदावन की ओर है। हम तो सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो कभी डगमगाते नहीं। हालेलुया। जैसे सिय्योन पर्वत को परमेश्वर घेरे रहता है, वैसे मुझे भी घेरे रहता है। उसके वचन को डिक्लेयर करना है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसके जीवित कलाम का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। उसकी नजात के काम देखना शुरू करो। विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो। हालेलुया। जहाँ शून्य दिखता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों को देखिए। विश्वास की आंख से देखना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए अभिषेक चाहिए, आत्मा का स्पर्श चाहिए। वहां पर तो मूसा था, यहोशाफात के लिए परमेश्वर का आत्मा जहज़ैल के ऊपर आया। हालेलुया। अभी क्या? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का नाम, उसका लहू, उसकी आत्मा आज भी हमारे लिए अवेलेबल है। वो क्या कह रही है हमसे? हालेलुया। उसकी आत्मा हमसे क्या कहती है? उसकी आत्मा मददगार है। आमीन। हालेलुया। वो हमें चलाएगी, वो हमारी मदद करेगी। जब हमें डर लगेगा, पवित्र आत्मा की मदद मांगिएगा। वो हमें सहायक के तौर पे दिया गया है। हालेलुया। वो हमें वचन सिखाएगा, वचन समझाएगा, भेद की बातों को समझाएगा। हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई प्रेज यू फादर। आई थैंक यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं चाहूँगी हर एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना में जाए, प्रभु को अपने सच्चे दिल से पुकारे। हालेलुया। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। मैं नहीं जानती अभी इन दिनों में कौन आप में से कौन ऐसे परिस्थितियों से, मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहा है। हालेलुया। क्या आपकी रिक्वेस्ट है? आप क्या चाहते हैं कि प्रभु आपसे, आपके जीवन में करे? आप क्या बड़ी गवाही को चाहते हैं? बड़े सामर्थ के काम को देखना चाहते हैं? हालेलुया। चुपचाप रहिएगा, उस पोजीशन को ले लीजिएगा, उस समुद्र के किनारे स्थिर हो जाइए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Amen. We thank you Father. We thank you for each and everyone. जितने लोग अभी यहाँ जुड़े हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई और बहन के लिए जितने लोगों ने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी है। Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. We just praise you. We just praise you. We just praise you. Hallelujah. Thank you Lord. ब्रदर आसिफ जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आशिका जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अजय मसीह जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ममता जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमेन। सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जितने लोग देख रहे हैं, आमेन। इस समय मैं प्रार्थना में जाऊंगी, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप रख सकते हैं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। रूह हमानमा शिखम दे रेबे रब्बी न लाहो रोखो मोनमा शिखम दा रबा रमे न लाहो सखम दा रबा। तेरी रूह से पिता, तेरी सामर्थ से ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। हालेलुया। जो भी मुश्किलें हमें पहाड़ सी दिखती है, हालेलुया, वो मैदान बन जाएगी तेरे रूह की, हालेलुया, द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। न तो बल से, न शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। हालेलुया। वी थैंक यू गॉड, वी थैंक यू। वी टेक विक्ट्री थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। तेरे लहू में हमें सामर्थ मिलती है। तेरे लहू में, हालेलुया, हम डिक्लेयर करते हैं विक्ट्री को। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। वी टेक विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। रुखामा लाहा रबा नमामा सेखम दो रेबे रीमा लाहा सखम दो रोबो। प्रभु हम जानते हैं इन दिनों में आप अपने लोगों के जीवन में सारी बातें उनके पक्ष में, प्रभु आप उनके पक्ष में कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़े राह को आप तैयार कर रहे हैं। जब वो जंगल से होकर गुजरते हैं, जब वे मरुभूमि से होकर गुजरते हैं, यीशु, वे आपके
प्रेजेंस को अपने साथ पाएंगे। आप उनके आगे आगे चल रहे हैं, इस अनुभव को अपने साथ लेकर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप वाचा के धनी परमेश्वर है, वाचा के सच्चे परमेश्वर है। जो वाचा आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की, आज भी आप वो हमारे लिए स्मरण रखते हैं पिता। जब हम आपको पुकारते हैं छुटकारे के लिए, आप हमारी ओर अपना कान लगाते हैं, हमारे दुखों को जानते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप हमारे फैमिली को ब्लेस करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जिस भी जगह पर आपने हमें रखा, जिस कलीसिया में रखा प्रभु, जिस मिनिस्ट्री में रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जिस भी जगह पर आप हमें आज लेकर आ गए हैं प्रभु, उस जगह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम कंप्लेन नहीं करते प्रभु। जब हम समस्या को देखते हैं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे यीशु, लेकिन हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमें इस जगह पर रखा है। और आने वाले समय में आप बड़ी महिमा का काम करेंगे। सारे लोग जानने पाएंगे कि मेरे साथ मेरा खुदावंद है। हालेलुया। वो मुझे चलाएगा, वो मेरे लिए जंग को लड़कर न सिर्फ लड़ेगा, लेकिन मुझे जीत हासिल कराएगा। हालेलुया। You are the deliverer, God. You are the redeemer. You are mighty to save your people. Hallelujah. The whole nation will know that you are redeemer. Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव इस बात को अंगीकार करेगा कि हमारे साथ हमारा खुदा यीशु है, और वो सामर्थी है, और वो ही परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ में महान है। हालेलुया। हम रिसीव करते हैं पिता, आपके नाम की सामर्थ को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आपके लहू की सामर्थ को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आपके लहू में शरण लेते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर द प्रेशियस ब्लड दैट यू शेड ऑन द क्रॉस। तूने क्रूस पर वो लहू हमारे लिए बहा दिया, उस विजय को हमारे लिए हासिल किया। अब हमें तू जय के उत्सव में चला रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तू परमेश्वर हमारे जय का झंडा है। लॉर्ड, यू आर आवर बैनर, the one who leads us through victory. We thank you, Lord. We thank you for each and every word of yours that is true and amen, that will come to pass in the coming days. आने वाले समय में एक एक तेरा वचन जो ताया हुआ है मेरे जीवन में पूरा होगा, और मैं तेरे हर एक वचन के साथ आमेन और आमेन कहूँगी, अग्री करूँगी प्रभु। हालेलुया। लोगों की बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी, परवाह नहीं करूंगी लोग क्या कहते हैं, मेरे विषय में क्या बोलते हैं, लेकिन जो मुझे मायने रखता है वो है आपका मेरे लिए जो योजना है। हालेलुया। जो पर्पस आप मेरे लिए रखते हैं वो मायने रखता है पिता। बाकी कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखती, इवन ये हालात मेरे लिए मायने नहीं रखते। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर ईच एंड एवरीवन। जितने लोगों ने भी देखा, रिसीव किया विश्वास के साथ, वे आने वाले समय में उद्धार के काम को, नजात के काम को देखने पाए। हालेलुया। आमीन। मदद करिएगा, कभी न डरे। हालेलुया। कभी भी चिंतित और व्याकुल ना हो, उनके मन कच्चे ना हो। सामर्थ चाहते हैं पिता, अभिषेक चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और अधिक तेरे वचन को अपने हृदय में बसाने वाले बन जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आई प्रेज यू फादर। धन्यवाद। सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग जुड़े और सबने जो मैसेजेस लिखे, कमेंट्स लिखे, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु ने आपके कमेंट्स को देखा है, आपकी प्रार्थना को देखा है, आपके हालातों को देखा है। हालेलुया। प्रभु हमारा सामर्थी है, आने वाले समय में बड़े कामों को करेगा, विश्वास करिएगा। प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन।